प्रश्न है कि अगर सब माया ही है तो जब तुम रास्ते पर चलते हो और कोई गाड़ी सामने से आती है तो फिर हटते क्यों हो? इस बात को हमें समझना होगा। जब माया कहा जाता है तो माया का अर्थ ये नहीं होता है कि सामने से कोई गाड़ी आएगी और वो तुमसे टकराएगी तो तुम्हें दर्द नहीं होगा या तुम मरोगे नहीं। या जब माया कहा जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि ये घर नहीं है या ये गाड़ी नहीं है, ये पेड़ नहीं है, ये पहाड़ नहीं है, या सामने ये जो लोग हैं ये लोग नहीं हैं। माया का अर्थ ये नहीं होता है। इसके लिए हमें दो बातें समझनी होगी। एक सब्जेक्टिव रियलिटी, जिसे आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ भी कह सकते हैं, और एक होती है ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ। उन दोनों को समझते हैं, लेकिन उन सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, वो ये कि इस ज्ञान का, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। ये सब कोरी बकवास है। चाहे किसी ने कितना ही बोला हो, चाहे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, इन सब का महत्व बस इतना है कि हम दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, तो क्या ये सब हमारे उस दुख को, उन समस्याओं को सुलझाने में काम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सब हमारे लिए किसी काम के नहीं। हमें बस एक बात से मतलब है कि हमारे जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, हम अशांत हैं, परेशान हैं। अगर हमें कोई समस्या नहीं है तो संसार क्या है, सत्य क्या है, दृष्टा क्या है, साक्षी क्या है, माया क्या है, इन सब का कोई मतलब नहीं। व्यर्थ का बोझ है उनको जानना। फिर तो जब तुम कहते हो कि कोई गाड़ी अगर सामने से आती है तो हट क्यों जाते हो, क्या किसी गाड़ी का आना और उसके सामने से हट जाना, क्या ये तुम्हारे जीवन का दुख है? क्या इसके कारण तुम दुखी हो? माया का संबंध संसार से नहीं है, संसार को देखने वाले से है। मान लो तुम कहीं जा रहे हो गाड़ी से, मान लो मैं जा रहा हूँ और आकर के कोई गाड़ी मुझसे टकरा जाती है, या तो मैं उस गाड़ी में टकरा जाता हूँ या वो मुझसे टकरा जाती है, या कोई जानबूझकर मुझसे टकरा जाता है और मेरी हो जाती है मृत्यु। अब जो कोई भी चाहने वाले होंगे वो क्या कहेंगे, इस व्यक्ति ने इसको मारा है। क्या सचमुच उस व्यक्ति ने मुझे मारा है? क्या मेरी मौत का कारण वो व्यक्ति है या वो एक्सीडेंट मेरी मृत्यु का कारण है? नहीं। पर हम देखते ऐसे ही हैं। मृत्यु का कारण ना वो एक्सीडेंट है ना वो व्यक्ति है, मृत्यु का कारण तो जन्म है। जन्म हुआ है तो मरोगे। फिर चाहे तुम बीमारी से मरो, बूढ़े होकर मरो, एक्सीडेंट से मरो, किसी लड़ाई में मर जाओ, हार्ट अटैक से मर जाओ, किसी भी कारण से मरो, चाहे आत्महत्या करो, मृत्यु का कारण सिर्फ एक है, वो है जन्म। अब अगर आप इस तरह से उसे देख पाए कि भाई ये मरा है लेकिन उसका कारण जन्म है, जन्म हुआ था इसलिए मर गया। पर माया क्या है? माया ये है कि तुम ये नहीं कहते, तुम ये नहीं जानते कि मृत्यु का कारण जन्म है। तुम कहते हो उस व्यक्ति के कारण इसकी मृत्यु हुई। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बेटा, कोई भी हो सकता है जो मरा वो। ये माया है। मान लो मृत्यु नहीं होती, हाथ पैर टूट जाते, चोट लग जाती, क्या उस चोट से कोई समस्या नहीं होती, कोई हमें नुकसान नहीं होता? होता, दर्द होता, लेकिन दर्द और दुख में अंतर होता है। दर्द एक समय के बाद हट जाएगा। तुम्हें चोट लगी है तो वो चोट हमेशा नहीं रहेगी। एक समय के बाद या तो वो चोट हट जाएगी या ज़्यादा नुकसान हुआ होगा तो उस चोट के साथ जीना सीख जाओगे और वो तुम्हें बार बार परेशान नहीं करेगी। तो दर्द अलग चीज़ है और दुख अलग चीज़ है, और हमारी समस्या है दुख, न कि दर्द। ये पेड़ पौधे, ये नदी, ये तालाब, ये आकाश, ये धरती, कुछ भी हमारी समस्या का कारण नहीं है। हमारी समस्या का कारण हमारा दुख है। हम दुख से परेशान हैं। तो ये बात करनी ही मूर्खता है कि ये सब जो दिख रहा है क्या ये नहीं है क्या? वो है, लेकिन उसको तुम किस तरह देख रहे हो उससे अंतर पड़ जाता है, क्योंकि जो है तुम उसको वैसा नहीं देखते, इस कारण दुख होता है।
तो दो बातें हमने कहा था, एक होती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी और एक होती है सब्जेक्टिव रियलिटी। तो सब्जेक्टिव रियलिटी क्या होती है, जिसको हम व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ सच्चाई बोल सकते हैं। हम जिस तरह से जीते हैं और जिस तरह से संसार को, इस संसार की घटनाओं को, अपने जीवन को, अपने जीवन की घटनाओं को, अपने संबंधों को देखते हैं, हम सब्जेक्टिव होकर के देखते हैं और वही सब हमारे दुख का, हमारी समस्याओं का कारण है। सब्जेक्टिव होने का अर्थ है कि हम तथ्यों के स्थान पर अपनी रुचि, अपनी विचार, अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं, इन सब के आधार पर देखते हैं संसार को। जो है उसको वैसा नहीं देखते, हम उसको अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से देखते हैं, हम अपनी रुचि अरुचि के हिसाब से देखते हैं। इसको एक दो उदाहरण से समझो। हम दो दोस्त थे, एक दिन घर जा रहे थे बस से, और हम गए स्टेशन पर, थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए, 20-25 मिनट पहले। अब जब थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं तो इंतज़ार करना पड़ता है, और इंतज़ार करने में हमें दिक्कत होती है कि कितना देर लगेगी, और वो समय बड़ी देर में कटता है अगर हमें जल्दी जाना है तो हम समय से पहले पहुंच गए। हम बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि कब टाइम होगा और कब तक गाड़ी खड़ी रहेगी। लेकिन तभी एक बात समझ आई। वो क्या, कि मैं कह रहा हूँ कब तक गाड़ी निकलेगी, और इसको मैं अपनी स्थिति के अनुसार देख रहा हूँ, और इसीलिए मुझे समस्या हो रही है कि कब निकलेगी। अब ज़रा कल्पना करो, मैं समय से पहले पहुँच गया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी जल्दी निकले, जल्दी निकले। और मान लो एक व्यक्ति है जो दूर से आ रहा है और उसे लग रहा है कि वो लेट हो जाएगा, कहीं गाड़ी ना छूट जाए। अब बताओ, गाड़ी अगर अभी निकल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर वो जो व्यक्ति है वो 20 मिनट बाद पहुंचने वाला था स्टेशन पर। 20 मिनट बाद अगर बस जाती उसके समय पर ही तो वो व्यक्ति भी पहुंच जाता और वो भी बस में बैठ जाता। लेकिन अब वो गालियां देगा, क्यों? क्योंकि बस वाला समय से पहले गाड़ी को ले गया। अगर बस वाला अपने समय के हिसाब से ही गाड़ी को ले जाए और फिर भी वो व्यक्ति समय पर नहीं पहुंच पाता है तो वो गालियां देगा बस वाले को कि थोड़ी सी देर रोक नहीं सकता था। वो दुखी होगा, मैं भी दुखी हो जाऊंगा, मैं भी गालियां दूंगा कि थोड़ा जल्दी नहीं ले जा सकता था, इतनी देर रोक के रखी। लेकिन बस वाला, तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है? तथ्य तो यह है कि बस वाला अपने समय पर लाता है, अपने समय पर ले जाता है। उसको इस बात से परवाह ही नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, किसकी क्या समस्या है, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के हिसाब से तो गाड़ी चला नहीं रहा है, वो तो अपने निश्चित समय पर ले जा रहा है। तो हकीकत क्या है, तथ्य क्या है कि बस अपने समय पर आ रही है, अपने समय पर जा रही है। लेकिन एक व्यक्ति लेट हो गया है, एक व्यक्ति ज़रा जल्दी आ रहा है, और वो अपनी स्थिति के अनुसार से उस स्थिति को देख रहा है, उस बस को देख रहा है। ये हमारे दुख का कारण है। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी, और ये हमारे दुख का कारण है। हम इस तरह से संसार को देखते हैं। हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी समस्याओं, अपनी स्थिति के अनुसार संसार को देखते हैं, इसलिए समस्याएं खड़ी होती हैं। अब अगर मैं ये जान लूँ, जो कि हमने उस समय समझी और बात भी की थी थोड़ी देर इस पर, कि हमें पता है कि बस अपने समय पर ही जाएगी, बस हम जल्दी आ गए हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि बस देर कर रही है, बस देर नहीं कर रही है। तो यहाँ पर समस्या पैदा हो जाती है। ये है माया, इसे माया कहते हैं। इसको हम जान नहीं पाते, इसलिए हम परेशान होते हैं। फिर उसके बाद हमने उस बारे में सोचा नहीं कि बस कब जाएगी। हमें पता है कि इतना समय और इस समय पर जाएगी, और बस उस समय पर निकल गई, कोई समस्या नहीं हुई। इसको और एक उदाहरण से समझो। मान लेते हैं हिंदू और तथाकथित जो बौद्ध हैं भारत में अभी, अगर बुद्धों से पूछें, जो अभी बुद्ध की बात करते हैं, कि हिंदू धर्म कैसा है, पता वो किस तरह से उसे देखेंगे? वो सिर्फ खोट निकालेंगे, उन बातों पर जाकर उनकी आंखें टिकेंगी जहाँ पर गंदगी होगी। वो गालियाँ देंगे, घटिया बताएंगे। क्या सचमुच ऐसा है? क्या कुछ अच्छा ही नहीं है? क्या सब कुछ सड़ा गला ही है? नहीं। लेकिन तुम जहाँ पर फंसे हो, तुमने जिस चीज़ से अपने आप को जोड़ रखा है और जो होकर के तुम संसार को देख रहे हो, उस धर्म को देख रहे हो, उसके कारण समस्या खड़ी होती है। एक छोटा बच्चा हो जिसको पता ही नहीं हो कि कौन सा धर्म है क्या नहीं है,
उसके सामने आप एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, वो बच्चा हिंदू है, उसके सामने मान लीजिए मुसलमान को खड़ा कर दीजिए, उस बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन बच्चे की जगह पर एक कट्टर हिंदू को खड़ा कर दीजिए, अब उस व्यक्ति के लिए जो सामने मुसलमान खड़ा है वो वही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर बच्चे की जगह दूसरा कट्टर हिंदू खड़ा हो गया, तो उसके लिए सामने खड़ा हुआ मुसलमान व्यक्ति बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी विचारों, अपनी मान्यताओं, अपनी भावनाओं के आधार पर उस व्यक्ति को देख रहा है। इसको माया कहते हैं। तो सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो समस्या नहीं है, उस व्यक्ति के साथ जो आपका संबंध है, उस व्यक्ति के संबंध में आपकी जो मान्यताएं हैं वो सब समस्या का कारण है। और कृष्णमूर्ति कहा करते हैं ना, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, वो यही है। वो कहते हैं ना कंडीशनिंग, वो यही है। यही है अड़चन, यही माया है। मान लो आज कोई व्यक्ति हो जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का बहुत प्रशंसक हो और उससे कह दिया जाए कि इतिहास को लिखा जाए, आज जो कुछ भी भारत में चल रहा है उसको लिखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि उनका इतिहास कैसा था। तो बताओ, अगर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीजेपी से प्रभावित है, ये सिर्फ उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं, तो ये व्यक्ति क्या वही लिख पाएगा जो वास्तव में तथ्य है? ये नहीं लिख पाएगा, क्योंकि अपनी पसंद नापसंद को बीच में ले आएगा, अपने स्वार्थों को, अपने हितों को, अपनी मान्यताओं को बीच में ले आएगा। तो ये जो बीच में आ जाता है कुछ, हम इसकी बात कहते हैं कि ये माया होती है, क्योंकि इसके कारण तुम संसार को वैसा ही नहीं देख पाते हो जैसा वो है, और इसीलिए हम दुख पाते हैं। अपने जीवन में तुम ज़रा याद देखो कि जो भी बातें तुम्हें बुरी लगी हैं या जिन भी बातों से तुम खुश हो गए हो, ज़रा ध्यान से देखो कि क्या हर व्यक्ति उन बातों से खुश हुआ है, क्या हर व्यक्ति उन बातों से दुखी हुआ है? तुम पाओगे ऐसा नहीं है। कोई खुश हुआ है, कोई दुखी हुआ है, कोई ज़्यादा खुश हुआ है, कोई ज़्यादा दुखी हुआ है, ऐसा ही होता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति ने उस बात को अपनी समझ के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने संस्कारबद्धता के हिसाब से, अपनी मान्यताओं, अपने विचारों, अपनी स्थिति के हिसाब से ग्रहण किया है। तो फिर बताओ, जब तुम कहते हो ये बुरा लगा, वो अच्छा लगा, तुम उस समय ध्यान क्यों नहीं देते कि क्या सचमुच सबको ही ऐसा लगता है? क्या सबके लिए ये बात ऐसी ही है, या सिर्फ मैं अपनी स्थिति के कारण इसको इस तरह से देख पा रहा हूँ? कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, किसी को अच्छी लग जाती है, किसी को बुरी लग जाती, तुम ये देख ही नहीं पा रहे हो कि वो व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, जो उसकी समझ है, जो वो जानता है, जो वो देख पा रहा है, वो उसकी बात कह रहा है, और उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें वो बात कैसी लग रही है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से वो नहीं कह रहा है। तो फिर माया क्या हुई? माया हुई संसार और इस देखने वाले के बीच में, जब पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, अपना पराया, मेरा तेरा, मान्यताएं, धारणाएं, ये सब जब बीच में आ जाते हैं, तब जो होता है, तब जो दिखाई देता है, उसे माया कहते हैं। और फिर दूसरी होती है सब्जेक्टिव रियलिटी, वस्तुनिष्ठ सच्चाई। वो क्या है कि भैया सामने गाड़ी है तो है, पेड़ है तो है, घर है तो है, इंसान है तो है, धरती है, आकाश है, जानवर है, और ये सब हमारे दुख के कारण नहीं है। कहीं बाढ़ है, कहीं भूकंप है, कहीं आंधी है, कहीं तूफान है, कोई गरीब है तो कोई भूखा है, ये सब समस्याएं हैं। इनके कारण हम परेशान हो सकते हैं, इनके कारण हमें दर्द हो सकता है, चोट लग सकती है, और ये ऐसी समस्याएं हैं जो हमेशा नहीं रहती हैं, और ये ऐसी समस्याएं हैं जो दिन रात हमें परेशान नहीं करती हैं। लेकिन हम बस इन्हीं की बातें करते रहते हैं। हम उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हैं जो इन सब समस्याओं की बात कर रहा है, जो कि मेरा मैं है, मेरा अहम है, मेरा मैं भाव है, मेरी खुद की कंडीशनिंग है, मेरा खुद का अज्ञान है। हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे जो देख रहा है। क्योंकि गरीबी अगर दुख का कारण होती तो अमीर लोग दुखी नहीं होते। भूख अगर दुख का कारण होती तो जिसका पेट भरा हुआ है, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, वो दुखी नहीं होता। किसी का मर जाना अगर दुख का कारण है तो जो तुम्हारे पास जिंदा है, क्या उनके साथ तुम खुश हो? नहीं हो। तो ये सब हमारे दुख का कारण नहीं, ये सब तो समस्याएं हैं, ये आती हैं, ये जाती हैं। चूँकि ये वस्तुनिष्ठ हैं, इनसे हम हमेशा परेशान नहीं होते। सामने कोई स्त्री जा रही है, वो स्त्री
किसी के दुख का कारण नहीं है। वो स्त्री है, वो अपने हिसाब से जी रही है, लेकिन किसी व्यक्ति को वो पसंद आ जाए, अब स्त्री हो पुरुष हो, और वो व्यक्ति उसके पास जाए कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है, संबंध बनाना है, जो भी कुछ हो, और स्त्री कर देती है मना। क्यों? क्योंकि वो किसी और के साथ संबंध में पहले से है। लेकिन इस व्यक्ति को दुख हो जाएगा, ये कहेगा आत्महत्या कर लूँगा, जहर खा लूँगा, रोएगा, तड़पेगा। ये क्या है? ये माया है। ना तो वह स्त्री तुम्हारे लिए समस्या है, वो ना ही स्त्री के कारण तुम दुखी हो। तुम अपनी मान्यताओं के कारण, अपनी भावनाओं के कारण दुखी हो। और ये जो मान्यताएं, भावनाएं, धारणाएं, ये माया है। तो जब आप कह रहे हैं कि आप सामने से कोई गाड़ी आती है तो उसे देखकर क्यों हट जाते हैं, अगर वो माया है तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं करना मूर्खता होगी, समझदारी नहीं। उसके सामने से नहीं हटकर किसी के दुख का अंत नहीं होगा। हाँ, शरीर का ज़रूर हो जाएगा, और शरीर के अंत होते ही प्रेम की और आनंद की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। पर अगर हट जाते हैं समझदारी से तो जीवन को सुंदरता से, प्रेमपूर्ण आनंद में जी भी सकते हो। तो समस्या से ज़्यादा ध्यान अपने आप पर दो। जब भी किसी बात से खुश होते हो, जब भी किसी बात से दुखी होते हो, परेशान होते हो, देखो कि क्या ये समस्या हर व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण है, दुख का कारण है। अगर नहीं तो मैं अकेला दुखी क्यों हो रहा हूँ? गर्मी अपने समय पर आती है, सर्दी अपने समय पर आती है, बसंत अपने समय पर आता है, लेकिन हम गर्मी के कारण परेशान हो जाते हैं, सर्दी के कारण परेशान हो जाते हैं, गालियाँ देते हैं। प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है। बारिश हो रही है, किसी का नहाने का मन था बारिश में तो वो मस्त नाच रहा है, और कोई छाता ना होने के कारण भीग गया तो बारिश को गालियाँ दे रहा है। क्यों? क्योंकि तुम तथ्य को नहीं देख रहे हो। बारिश कुछ नहीं कर रही, वो अपना काम कर रही है। तुम अपनी स्थिति के प्रति सजग नहीं हो, और इसी कारण दुखी हो जाते हो। फिर तो माया का अर्थ होता है संसार को संस्कारित आँखों से देखना, संसार को अज्ञान की आँखों से देखना, मान्यताओं की आँखों से देखना, धारणाओं की आँखों से देखना, संसार को अपनी पसंद नापसंद, अपनी भावनाओं के आधार पर देखना। ये माया है। क्योंकि जब आप ऐसे देखते हैं तो आप तथ्य को नहीं देखते हैं। तो भूख लगेगी, आपको भोजन करना पड़ेगा, ठंड लगेगी तो कपड़े पहनने पड़ेंगे, सामने से गाड़ी आएगी तो हटना भी पड़ेगा, भूकंप आया है तो घर से बाहर भागना भी पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, क्योंकि ये तथ्य है। और ऐसा नहीं करोगे तो परेशान जरूर